नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। राइट, आप सब लोगों ने सुना होगा अपने ट्रेडिंग में जो भी इंटरेस्ट रखते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्पॉट ट्रेडिंग। तो एक ऑप्शंस ट्रेडिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जानते हैं क्या होता है। आप ऐसे समझिए कि एक फ्लैट है जो आप खरीदना चाहते हैं। आज एक 2 BHK का फ्लैट है जो आप खरीदना चाहते हैं। उसकी कीमत मार्केट में आज चल रही है 1 CR, 1 करोड़। लेकिन किसी कारणवश आज आपके पास वो फाइनेंस या वो पैसे उपलब्ध नहीं है, तो आप जो सेलर है, सेलर से आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक एंटर कर सकते हैं जिसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कि बॉस मेरे पास आज पैसे नहीं है बट मैं 2 महीने बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो वो बोलेगा कि यार 2 महीने, तो सेलर बोलेगा, फ्लैट का सेलर बोलेगा कि यार 2 महीने बाद तो प्राइस अलग होगी भाई, 1 करोड़ थोड़ी ना होगी। तो बोलेंगे कि यार तू बता क्या होगी, जो भी उस पर नेगोशिएट करके क्लोज करते हैं। राइट, तो वो होता है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलेंगे स्पॉट। ये हो जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की 2 महीने बाद। लेट्स से कि आज हम जून में बैठे हुए हैं, लेट्स से कि 31 अगस्त वो बायर के पास पैसे आ जाएंगे और उसके पास कंफर्टेबल रहेगा, तो वो उसके पास तो खरीदने जाएगा। तो सेलर बोलेगा कि यार 2 महीने बाद तो प्राइस चेंज हो गया, तो फिर वो किसी तरह से नेगोशिएट करके लेट्स से तैयार हो जाते हैं कि ठीक है यार मैं 1 करोड़ 10 लाख पे आपसे ले लूंगा। और ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोला जाता है। यही कॉन्ट्रैक्ट आप आपस में भी कर सकते हैं, यही कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं। एक्सचेंज के थ्रू करने से फायदा ये है कि भाई एक्सचेंज इंश्योर करेगा, एक्सचेंज एक इंश्योरर है, वो इंश्योर करेगा कि हाँ बायर और सेलर ने दोनों ने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वो मीट करे 2 महीने बाद। राइट, कोई फालतू की बीच की बात कुछ नहीं चलेगी, वो उनको अदर करना ही पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। देखिए, तो ये तो हो गई स्पॉट, ये हो गया फ्यूचर। तो अब हम आते हैं ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन पे। राइट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई 2 महीने बाद मेरे पास पैसे आएंगे, मैं आपसे 1.1 में खरीद लूंगा उस टाइम पे। लेकिन अब मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे पास ऑप्शन रहे उस टाइम पे कि मैं आपसे खरीदूं या ना खरीदूं, ये मेरे पास एक डिसीजन रहे, एक विकल्प रहे उस टाइम पे। राइट, तो जो फ्लैट का जो सेलर है वो बोलता है यार मैं 2 महीने के लिए आपके पास बुक रखूंगा फ्लैट को, तो मुझे फ्री में थोड़ा ना, ऐसे मैं आपको कैसे दे दूं इतने सारे प्रोमिसेस आप चाह रहे हो। तो बायर बोलता है कि ठीक है मैं आपको प्रीमियम दे देता हूँ आज आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम पकड़िए और मुझे ये ऑप्शन दे दीजिए कि 2 महीने बाद 1.1 पे अगर मैं चाहूं तो आपको मुझे इसको इस प्राइस पे बेचना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं चाहूं तो बस ये फ्लैट भी आपका और ये 1 लाख भी आपके। राइट, सो दैट्स हाउ दे एंटर इनटू अ कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसको बेसिकली कॉल ऑप्शन बोला जाता है। कॉल मतलब आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि प्राइसेस बढ़ेंगी। राइट, तो हम पुट ऑप्शन पे बाद में आएंगे, बट लेट्स से कि हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि 31 अगस्त दिन आ भी गई। राइट, आपने आज उसको 1 लाख प्रीमियम दे दिया, 1 लाख का प्रीमियम पे आपने ऑलरेडी सेलर को दे चुके हो। अब मान लीजिए उस दिन मार्केट की जो फ्लैट की जो प्राइस है, लेट्स से कि वो हो जाती है 1.15 CR। अब इस केस में जिसने ऑप्शन खरीदा, जो ऑप्शन बायर था, वो क्या करेगा बताइए आप? वो उसको एनफोर्स करेगा सेलर को कि भाई आप फ्लैट आप बेचिए मुझे। मैंने आपको 1 लाख रुपए की स्याही पहले ही दे दी थी, बुकिंग अमाउंट, जिसकी वजह से आपने वो फ्लैट ब्लॉक कर लिया था मेरे लिए। राइट, मैंने आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि आप मुझे उस दिन, मैं चाहूंगा तो आप मुझे 1 करोड़ 10 लाख में ये फ्लैट बेच दोगे। आज की जो प्राइस है उसको आप छोड़िए, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे आप अड़िग रहिए और आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करिए। राइट, तो वो उस बंदे से उस दिन 1.1 CR पे फ्लैट खरीद लेगा। राइट, अब समझिए कि उसने मतलब ये 1 लाख रुपए जो 0.1 CR हम बोल सकते हैं। राइट, तो उसके लिए पूरा जो फ्लैट पड़ा ये 1 करोड़ 11 लाख का पड़ा, और आज उसकी कीमत क्या है उस फ्लैट की? 1 करोड़ 15 लाख। राइट, तो कॉल के ऑप्शन ने यहाँ पे सीधा कॉल जिसने ऑप्शन लिखा,
उसने यहाँ पे सीधा सीधा 4 लाख रुपए का मुनाफा बना लिया कि आज उसने जिस दिन उसने फ्लैट खरीदा 2 महीने बाद, आज उसकी कीमत 4 लाख वैसे ही ज्यादा है मार्केट में। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन जिसने खरीदा उसको फायदा हुआ, और कॉल ऑप्शन जिसने सेल करा, जो फ्लैट का सेलर था, उसको 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ, एक तरीके से नोशनल लॉस, राइट, क्योंकि उसने वो 1 लाख रुपए पहले ही ले लिए थे बुकिंग अमाउंट में। तो ये हो गया आपका कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला कि कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं। इसी तरीके से पुट ऑप्शन होते हैं, राइट, जहां पे आप पुट ऑप्शन खरीदते हो, मतलब आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि यार ये फ्लैट की कीमत नीचे जा सकती है, राइट, तो आप ऑप्शन टू सेल खरीदना चाहते हो कि मैं ऑप्शन टू सेल, तो जहां पे जिसकी फ्लैट है वो अब यहाँ पे ऑप्शन टू सेल चाहेगा, यार मैं क्यों ना बायर ढूंढ लाऊं मार्केट से, और मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूं कि आज ये फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए है, 2 महीने बाद ये फ्लैट की कीमत हो सकता है कि 90 लाख ही रह जाए, राइट, तो मैं आज ही मैं उस बायर को खरीद लाऊं और उसको बोल दूं कि भाई मैं 90 से नीचे भी जा सकती है, कि मैं 90 में तेरे को बेच दूंगा, बट मुझे आज तो एडवांस दे दे। वो होता है पुट बायर। अब पुट बायर में आ जाते हैं हम। तो ये तो हमारा था कॉल ऑप्शन का, कॉल बायर, राइट। अब हम आ जाते हैं पुट ऑप्शन। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि ये चीज यहीं रहे। अब पुट ऑप्शन में जो सेलर है उसको लग रहा है कि यार हाँ, मतलब मेरी इस फ्लैट की कीमत नीचे जा सकती है, जिसका फ्लैट है बेसिकली, जो फ्लैट वाला जो सेलर है, नॉट की, तो वो चाहता है कि वो ऐसे बायर को ढूंढे, राइट, कि वो आज जो निर्धारित आज इसकी 1 करोड़ है मान लीजिए, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 2 महीने बाद, 2 मंथ बाद ये प्राइस नीचे 0.9 से नीचे भी जा सकती है, राइट, ये एक्सपेक्ट ऐसे कर, तो ये आज ही एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा किसी के साथ और उसको बोलेगा कि बॉस 2 महीने बाद मैं फ्लैट बेचना चाह रहा हूँ। अगला बंदा बोलेगा कि यार 2 महीने मेरे पास पैसे नहीं है, सेम कंडीशन, सेम ही बायर लेट से बोलता है कि यार आज मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे मेरे पास 2 महीने बाद आएंगे, कि ठीक है यार 2 महीने बाद आप ले लेना, कि ठीक है आप 2 महीने बाद आप क्या कीमत लगाओगे, यार बायर तो क्योंकि जिसका फ्लैट है वो तो चाहेगा ही कम से कम उतना तो है जितना फ्लैट है, आज कीमत है, वो बोलेगा 1 करोड़ की, नहीं यार 2 महीने बाद तो इसकी कीमत 90 लाख की होगी, मतलब मार्केट कंडीशंस खराब है, इकोनॉमी ऐसे जा रही है वैसे जा रही है, राइट, 90 लाख ही होगी। तो वो दोनों अगेन वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हैं, राइट, जहां पे फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है इस केस में, बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐड कर सकते हैं कि भाई जैसे इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खेल गए दोनों, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया 0.9, इस पे दोनों ने एग्री कर लिया 2 महीने बाद कि ठीक है मैं 2 महीने बाद आप 90 लाख में ले लेना, ठीक है। लेकिन अब आ जाता है ऑप्शन वाला गेम, कि जो ऑप्शन जो बाय कर रहा है, जो पुट ऑप्शन बाय कर रहा है, राइट, जो कि यहाँ इस केस में पुट ऑप्शन का मतलब ही विल हैव द राइट टू सेल, तो जिसका फ्लैट है वो राइट टू सेल मांग रहा है बायर से, यार मैं 2 महीने बाद मेरे पास ऑप्शन रहे कि मैं आपको इस प्राइस पे बेचूं या ना बेचूं, ये मेरा फैसला हो। तो फिर वो बायर कहता है कि यार ये तो फिर गलत बात है, फिर आप क्या दे सकते हैं, तो वो फिर यहाँ पे अगेन वो ऑप्शन प्रीमियम, उसको प्रीमियम बोल देंगे हम, पुट ऑप्शन का प्रीमियम, कि ठीक है आप मुझे आज 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे दीजिए और आपको मैं ये ऑप्शन देता हूँ कि आप 2 महीने बाद इसको आप 90 लाख में बेचना चाहें या ना बेचना चाहें। तो पुट ऑप्शन के जो बायर ने यहाँ पे जो मकान मालिक है उसने एक राइट ले लिया है, राइट टू सेल और नॉट सेल। He is not obliged, but he has the right to exercise this option, right? तो यहाँ पे पुट ऑप्शन वाले के पुट ऑप्शन जो है यहाँ पे फ्लैट का ओनर है बेसिकली, जिसने पुट ऑप्शन बाय करा है, पुट ऑप्शन का बायर है वो, पी बायर, as he has got the right to sell, right to sell his flat.
ठीक है। अब मान लीजिए उस केस में और इसने 1 लाख रुपए में दोबारा प्रीमियम अपन वही मान लेते हैं 1 लाख रुपए में तो जो फ्लैट का जो ओनर है वो इस केस में पुट ऑप्शन का बायर है। उसने 1 लाख रुपए उस बंदे को दे दिए जो उसका फ्लैट खरीदना चाहता है। यार आज मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं, पर आपको उस दिन ये फ्लैट खरीदना ही पड़ेगा 90 लाख रुपए में। अगर मैं चाहूं तो उसकी कीमत उस दिन कुछ भी हो, आपको अगर मैं चाहूं तो आपको ये 90 लाख रुपए में खरीदना ही पड़ेगा और मैं आपको 1 लाख रुपए ऊपर से दे रहा हूं ताकि आप मुझे ये ऑप्शन दें। तो ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब मान लीजिए 2 महीने बाद उस फ्लैट की कीमत हो जाती है, ऐसे समझ लीजिए कि उस फ्लैट की कीमत हो जाती है उस दिन 0.95 CR हो जाती है। तो ये 0.95 अगर हो जाती है मार्केट में, तो क्या ये बंदा जिसका खुद का फ्लैट है वो सेल करेगा? उसको सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसको सेल करना पड़ेगा 0.9 में, राइट। तो वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा इस केस में। वो 1 लाख रुपए देके बैठ जाएगा और कोई बात नहीं, उसने फायदा बना लिया क्योंकि उसको 90 लाख में बेचना पड़ता है, मार्केट में चल रही है 95 लाख, राइट। अब केस मान लीजिए कि फ्लैट उस दिन कीमत पहुंच गई 85 लाख, 0.85 CR मान लीजिए पहुंच गई। अब ये एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल एक्सरसाइज करेगा ही, है ना। और अब जिसने इसका ऑप्शन उस दिन खरीदा जो सेलर था, ये तो खुद बायर था, इसने ऑप्शन किसी से खरीदा, राइट। जो फ्लैट खरीदना चाहता था, आज ही उसको इन्फोर्स कर देगा कि बॉस आप 90 लाख रुपए में मेरा फ्लैट खरीदो, क्योंकि आपने मेरे से प्रॉमिस लिया था। मैंने आपको 1 लाख रुपए के बुकिंग एडवांस भी दी थी आगे से ही इस कॉन्ट्रैक्ट को बुक करने की, विच इज कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम, कि आप 90 लाख में खरीदोगे तो आप 90 लाख में आज इसको खरीदो, चाहे ये मार्केट में 85 का हो चाहे 70 का हो, आपको 90 में ही खरीदनी पड़ेगी। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था आपको समझाने का कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, राइट। ये कॉम्प्लेक्स लगती है बट इट इज जस्ट वेरी वेरी सिंपल। आप एक प्रॉमिस के बदले में किसी को पैसे दे रहे हो आप, राइट। आपको एक वो राइट मिल रहा है कि मैं खरीदूं ना खरीदूं, मुझे एक राइट चाहिए, राइट। मुझे एक ऑप्शन चाहिए, मुझे एक विकल्प चाहिए। उस ऑप्शन विकल्प के लिए आपको किसी को पैसा देना पड़ेगा, राइट। So this is called option trading. Thank you so much.